तो एवरीवन, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर हूं वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं छोटी वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में। तो ग्लाइकोलिक एसिड बहुत फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है एज अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, और जो है हम इसको जो है डार्क स्पॉट्स को कम करने के लिए कई सारे यूजेस हैं। तो इस यूजेस के बारे में देखेंगे, ये कैसे ऑब्टेन किया जाता है और ये क्या क्या यूजेस के लिए यूज किया जाता है और ये क्या होता है, और इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे और कितनी कंसंट्रेशन में यूज किया जाए तो इसके साइड इफेक्ट्स को मिनिमाइज किया जा सकता है। तो इस बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ग्लाइकोलिक एसिड क्या है? तो ग्लाइकोलिक एसिड ये भी एक तरीके का एसिड, और ये एसिड जो है इसको हम साइंटिफिक भाषा में बोलें या इसका केमिकल नेम से जाना जाए तो इसको बोलते हैं हम AHA। AHA की फुल फॉर्म अगर देखी जाए तो ये AHA की फुल फॉर्म जिसको बोलते हैं हम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, और ये जो एसिड है या ग्लाइकोलिक एसिड है, ये जो ऑब्टेन किया जाता है बेसिकली ये जो है शुगर केन जो होती है उससे जो है इसको ऑब्टेन किया जाता है, और शुगर केन जो है उससे बनाया जाता है। तो शुगर केन इसका जो सोर्स है, और ये ग्लाइकोलिक एसिड जो है कई सारे पर्पसेस में यूज किया जाता है। तो आपने इससे कई सारे ब्रांड नेम सुने होंगे, जैसे GA12 करके आता है, ग्लाइकोल 12 करके आता है। ऐसे कई सारे जो है ये फेमस जो है ग्लाइकोलिक एसिड के ब्रांड्स हैं, और ये एज अ क्रीम, लोशन या ऑइंटमेंट की तरह यूज किया जाता है। तो इसका यूजेस क्या है, बेसिकली ये किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? तो जैसे हमने देखा ये शुगर केन से ऑब्टेन किया जाता है, तो इसके यूजेस देखें तो कई सारे यूजेस जो हैं, और ये बेसिकली एस्थेटिक प्रॉपर्टीज के लिए यूज किया जाता है, जो है ब्यूटीनेस बढ़ाने के लिए या जो है स्कार्स को कम करने के लिए। तो कई सारे यूजेस हैं। तो ये बेसिकली जो होता है जो इसका यूज किया जाता है वो जो है हाइपर पिगमेंटेशन जो है उस कंडीशन में जो है इसका यूज किया जाता है। इसके ये तो इसका पहला यूज है। इसके अलावा भी कई सारे यूज हैं, जैसे एजिंग की कंडीशन है, स्किन एजिंग की कंडीशन है, उस कंडीशन में भी जो है इसका यूज किया जाता है। फिर जो हो गया डार्क स्पॉट्स होते हैं, डार्क स्पॉट्स हो गया या स्कार स्पॉट्स हो गया, उसको जो है रिमूव करने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। ये बेसिकली अप्लाई किया जाता है और ये फ्रिक्वेंटली अप्लाई करना पड़ता है। इसकी कई सारी कंसंट्रेशन मार्केट में अवेलेबल है, वो भी हम देखेंगे। तो कई सारी कंसंट्रेशन इसको फ्रिक्वेंटली जब अप्लाई करते हैं तो हमारी क्या करता है ये बेसिकली, इसके और भी यूजेस देखते हैं। फिर ये क्या करता है, हमारी जो स्किन होती है, टॉप लेयर जो होती है स्किन की, जिसमें दो डेड सेल्स होते हैं, उसको रिमूव करने में जो है टॉप स्किन सेल जो होती है उसमें जो है डेड सेल्स होते हैं। आप जानते हैं कि जो सेल्स हैं वो अपने आप को रिज्यूनेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। हर सेल की जो एक ड्यूरेशन होती है उस ड्यूरेशन तक जो है वो काम करता है, फिर वो डेड हो जाता है, फिर नई लेयर जो है नए सेल्स बनते हैं। इसी तरीके से ये जो है प्रोसेस लाइफ टाइम चलती रहती है। ऐसा ब्लड्स में भी होता है। हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं एक्सेप्ट ब्रेन सेल्स जो हैं वो नए बनते रहते हैं और जो है डेड होते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। तो ये साइकिल जो है चलती रहती है। तो जो टॉप स्किन जो होती है उसमें जो डेड सेल्स होती हैं उसको रिमूव करने में ये काफ़ी हेल्पफुल है। और ये जो रिमूव होती हैं, ये रिमूव होने से क्या होता है, ये सारी जो कंडीशन है, जो डेड सेल्स होंगे वो कई सारी कंडीशंस पैदा करते हैं। पिगमेंटेशन हो सकता है, स्कार की कंडीशन हो सकती है, जो एजिंग जो है, स्किन एजिंग है, वो अगर ये डेड सेल्स रिमूव हो जाएंगी तो नई सेल्स ग्रो होंगी, तो उनकी जो है बोल सकते हैं वो नए तरीके से जो है ग्लो करती हैं, और उनका जो है नया फंक्शन जो है वो फिर से जो है देखने को मिलता है। तो इसके अलावा और भी कई सारे यूजेस हैं। ये स्ट्रेच मार्क की कंडीशन में भी जो है इसका यूज किया जाता है। तो स्ट्रेच मार्क्स को रिमूव करने में जो है ग्लाइकोलिक एसिड जो है काफ़ी कारगर है। फिर इसके अलावा जो है एक्ने है, एक्ने की कंडीशन जो है उसमें भी यूज़ किया जाता है। फिर जो है एक्ने स्पॉट्स हो जाते हैं, एक्ने होने के बाद जो है स्पॉट्स रह जाते हैं, उन स्पॉट्स को जो है रिड्यूस करने के लिए या रिमूव करने के लिए भी जो इसका यूज़ किया जाता है। पैचेस ऑन द स्किन जो है, पैचेस ऑन द स्किन जो है उसको भी रिमूव करने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। तो कई सारी यूजेस हैं जो ग्लाइकोलिक एसिड के। एक्ने स्पॉट को रिमूव करने के लिए, पैचेस ऑन द स्किन जो होते हैं, पैच बन जाते हैं, उसको रिमूव करने के लिए, हाइपर पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए, स्किन एजिंग है उसको रिमूव करने के लिए, जो है डार्क स्पॉट्स या स्कार्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। और एक यूनिफॉर्म जो है, यूनिफॉर्मिटी जो है पूरी स्किन की जो है उसको बनाए रखने के लिए ग्लाइकोलिक एसिड का यूज किया जाता है। तो ग्लाइकोलिक एसिड कई सारे परसेंटेज में जो है मार्केट में अवेलेबल है। जैसे मैंने इसके बताया कई सारे जो है ब्रांड जो है GA12 के नाम से जो है इसका ब्रांड आता है। फिर जो है ग्लाइकोल जो है, ग्लाइकोल 6%, ग्लाइकोल 12% जो है ये जो है मार्केट में अवेलेबल है। मगर जो इसका
ऑन कंसेंट्रेशन जो देखी जाए, कितनी कंसेंट्रेशन जो है यूज की जाए तो वो उसके साइड इफेक्ट्स को कम किया जाता है। तो जो है 10% से अगर कम परसेंटेज वाला जो है ग्लाइकोलिक एसिड यूज किया जा रहा है, 12% अगर डॉक्टर की रिकमेंडेशन है, किसी जो है एबनॉर्मल कंडीशन में ही जो इसका यूज किया जाता है, मगर बिलो 10% मतलब 6% जो है ग्लाइकोल जो है सेफ माना जाता है यूजेस के लिए। मोर देन 10% जो है उसके जो है कई साइड इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं उसकी जो है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई तो उसके नेगेटिव इंपैक्ट भी बढ़ जाते हैं। तो बिलो 10% जो है 6% का ग्लाइकोलिक एसिड जो है यूज किया जाए तो ये नॉर्मल है और उसके साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं। तो ये है ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में। बेसिकली जो है आप मार्केट में कई सारे जो आप देखेंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, फेस वॉश हो गया, जैसे मैंने क्रीम बताया, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें भी ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड्स का यूज किया जाता है, हाइलोनोरिक एसिड का यूज किया जा रहा है, ऐसे कई सारे एसिड्स यूज किए जा रहे हैं। तो आने वाली अगली वीडियो में हम बात करेंगे सैलिसाइलिक एसिड के बारे में। वो भी जो है फेस वॉश आप हर जगह जो है कॉस्मेटिक के जो प्रोडक्ट है उसमें यूज किया जा रहा है, वो भी AH कैटेगरी का है। तो AHA कैटेगरी का है तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये है ग्लाइकोलिक एसिड का, इसके परसेंटेज देख लिए हमने, यूजेस देख लिए, कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, साइड इफेक्ट्स भी देख लिए और ये कैसे काम करता है। तो जो टॉप लेयर ऑफ स्किन होती है वो डेड सेल्स की, उसको रिमूव करने में काफ़ी हेल्पफुल है, जिससे उसके आपको यूजेस देखने को मिलते हैं। ये सारे यूजेस हैं। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें ये वीडियो, जिससे उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके। और कोई भी अगर आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं फॉर एस्थेटिक पर्पस या अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए, तो वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन या डर्मेटोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन में ही यूज़ करें तो उसके जो नेगेटिव इंपैक्ट है उससे बच सकते हैं। और हमारी वेबसाइट है deeppharma.in, इस वेबसाइट पे आप जाके कई सारी जो है फार्मा क्यूज को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कई सारी फार्मा क्यूज जो है, कई सारी इन्फॉर्मेशन, क्यूज के अलावा भी कई सारी मैं इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो जाके रीड कीजिए, अपनी इन्फॉर्मेशन बढ़ाइए और लोगों को शेयर करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।